अंतराल में यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस समय के व्याख्यान में मैं आश्रम व्यवस्था पे अपना वक्तव्य दूंगा। आश्रम व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति का प्राण कहा गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था समाज और व्यक्ति को संगठित कर उन्हें पुरुषार्थ के साथ जोड़ने की कड़ी है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्थिति अपने वर्ण तक ही सीमित रखती है तथा उसी वर्ण के अनुकूल उसे अपने कार्य करना होता है। पर आश्रम इससे भिन्न है। आश्रम व्यवस्था का मूल आधार सामाजिक व्यवस्था है कि ये इसका सीधा संबंध समाज को व्यवस्थित करने से है और समाज में योग्य लोग आए उसके लिए यह प्रेरणा देता है। तो सामाजिक जो व्यवस्था है इसके लिए ऋषियों ने शतायुर्वै पुरुषः अर्थात जो पुरुष की जो आयु है वो सामान्य रूप से 100 वर्ष की मानी और वेद मंत्र भी इस बात को संकेतित करता है। हम संध्या के मंत्र में इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदः शतं जीवेम सरदः शतं शृणुयाम सरदः शतं प्रब्रवाम सरदः शतं अदीनाः स्याम सरदः शतं भूयश्च सरदः शतात्। ये यजुर्वेद का मंत्र है और हमें दीर्घायुष्य के लिए यह प्रेरित करता है कि हम कम से कम 100 वर्ष जीवन जीने की इच्छा करें और प्रभु अगर इससे भी अधिक जीवन दे अदीनाः स्याम, हम अगर इससे भी अधिक हमें जीवन प्राप्त हो, क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि मुनि इससे लंबी आयु तक 400 वर्ष तक आयु को उन्होंने पूर्ण किया, प्राप्त किया, जैसा कि हमारे वैदिक साहित्य में मिलता है। तो 100 वर्ष से यदि अधिक भी हमें जीवन प्राप्त हो तो कामना ये की गई कि प्रभु जो भी हमें जीवन दे वो हमें स्वस्थ जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे कि हम किसी के दीनहीन पराधीन ना हो, अर्थात समस्त अंगों में हमारी शक्ति बनाए रखे। ऐसी प्रार्थना करते हुए यहाँ पर जीवे में सरदस्तम की बात की कि अर्थात सामान्य हमारी जो आयु है वो 100 वर्ष की लगभग है और उसी को आधार मान करके 4 आश्रम की बात की। और रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने वर्णित किया कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने गृह मेधी नाम मुनि वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। इस श्लोक में भी ये चीज प्रदर्शित हो रहा है कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम अर्थात बचपन में शैशव काल में हम विद्यार्जन करें। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम अर्थात विद्या के लिए हम अभ्यस्त बने, विद्या प्राप्त करें ब्रह्मचर्य काल में। और यौवने गृह मेधी नाम पश्चात शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात हम युवावस्था में समावर्तन संस्कार के पश्चात हम गृहस्थाश्रम में जाएं और गृहस्थाश्रम के पश्चात फिर हम जो शिक्षा में कमी आई थी उसको पूर्ण करने के लिए वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम हम जो है मुनि वृत्ति को धारण करें, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में जाएं और वानप्रस्थ का पालन करते हुए जब वानप्रस्थ अर्थात हम पूर्ण ज्ञान को आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लें और जब हमारे अंदर
पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा, इसकी वृत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, ये ऐसाएं हमारी पूर्ण हो जाएं, तो उसके पश्चात हम परिव्राजक बन करके संन्यास आश्रम का पालन करें और समस्त कार्य हम अपने जीवन का प्रत्येक कार्य यज्ञीय बनाएं। अपने जीवन को यज्ञीय बनाने के लिए आग्नेय वस्त्र का धारण करते हैं। ये जो है इसमें बतलाया है कि हम अपने जीवन को ही यज्ञमय बना लें। इसलिए जो सन्यासी होता है वो आग्नेय वस्त्र पहनता है कि अर्थात उसका जीवन प्रकाश स्वरूप हो चुका है, ज्ञान स्वरूप हो चुका है। जो कुछ भी उसका कर्तव्य है वो सब यज्ञ के समान, अग्नि के समान सबके कल्याण के लिए, अर्थात अपने जीवन को उसने सर्वहित यज्ञ कर दिया, अर्थात समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। ये जो है आश्रम व्यवस्था की जो मूल आधार है, इसको लेकर के आश्रम व्यवस्था आगे बढ़ती है। तो पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भी मनुस्मृति में भी बतलाया है और उसको आधार मानते हुए जो ये, क्योंकि जो ये व्याख्यान तैयार किया जा रहा है ये वैदिक मनुस्मृति के को आधार मान करके तैयार किया जा रहा है। तो इसमें बतलाया है कि जो वेदान अधीत्य वेदो वा वेदम वापि यथाक्रमं अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम वसेत। ये जो इसमें बतलाया है ये मनुस्मृति का 3 अध्याय का 2 श्लोक है और इसी प्रकार से मनुस्मृति का ही 2 अध्याय का 36वां श्लोक है। ये कहता है गर्भाष्टमे शब्दे कुर्वीत ब्राह्मण अस्यो उपनयनम गर्भादि एकादशे राज्यो गर्भास्तु द्वादशे विषः। ये जो है इसमें बतलाया है कि हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए हम अपने जीवन को आश्रम पद्धति के अनुसार बिताएं। और आश्रम का अर्थ क्या होता है? आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से बना है। उत्पत्ति के आधार पर इसका अर्थ है आश्रभ्यन्ति अस्मिन् इति आश्रमा। अधिक श्रम करना या किया गया है, जहां पर करना सिखाया जाता है वो आश्रम है। अर्थात इसके अनुसार प्रथम अर्थ परिश्रम करना, अर्थात द्वितीय वह स्थान जहां पर परिश्रम किया जाए। इसका शाब्दिक अर्थ है विश्राम स्थल नहीं, बल्कि हम विशेष रूप से वहां पर श्रम करें, ज्ञान अर्जन करें। मानव जीवन को सफलता की ओर ले जाने और परम पद तक पहुंचाने के लिए ये आश्रम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात ये एक एक आश्रम में का निर्धारण किया गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हम विद्या अध्ययन करें, अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करें अपने को। जो क्योंकि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो तीनों आश्रमों का आधार है। यदि अच्छा ब्रह्मचारी बनता है, जो व्यक्ति जो बच्चा अपने को ब्रह्मचर्य काल में विद्या अध्ययन करके, शारीरिक उन्नति करके, मानसिक उन्नति करके, आध्यात्मिक उन्नति करके, हर प्रकार से जो विद्या और अविद्या दोनों प्रकार का जो ज्ञान है, जिसको यजुर्वेद के 40वें अध्याय में विद्याम चा यस्तत वेदो भयंसः अविद्यायाम मृत्युम तीर्थ्वा विद्या अमृतमश्नुते। अर्थात विद्या और अविद्या दोनों को हम इस ब्रह्मचर्य काल में सीखते हैं, आध्यात्म विद्या को भी और लौकिक विद्या को भी, जिसको कहा यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म वैशेषिक दर्शन में। अर्थात जिससे लौकिक उन्नति और पारलौकिक उन्नति दोनों हमारी होती हो, वो जो है विद्या और अविद्या के रूप में वो ज्ञान अर्जन का अधिकार हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में विशेष रूप से मिलता है। तो हम अपने को तीनों आश्रमों के लिए, अर्थात गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए और संन्यास के लिए, इसके योग्य अपने को हम बनाते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये तीनों आश्रमों का एक प्रकार से आधार है। आगे के जो 3 आश्रम हैं उनको अगर यदि अच्छा बनाना है, योग्य बनना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम ब्रह्मचर्य काल में अपने को अधिक से अधिक तपस्वी बनाएं। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा
बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात अधिक से अधिक तपस्या करें, ज्ञानार्जन करें, प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें। इनका वो करके हम अपने को समाज राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक योग्य बनाने का प्रयास करें इस ब्रह्मचर्य काल में। इसलिए ब्रह्मचर्य सूक्त में अथर्ववेद में कहा, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पापाघ्नत, कि ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत, ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया या उसका उल्लंघन किया यमों का पालन करके। और उसके बाद ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु अपाघ्नत, ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वरा भरत, और जो इंद्र ने देवताओं पर जो राज्य किया या उस पर शासन किया, तो वो भी ब्रह्मचर्य के द्वारा उसने अपने को सिद्ध किया। उसके बाद वो जो देवताओं का देवों पर राज्य करने के योग्य बना। ऐसे ही ब्रह्मचर्य सूक्त में और भी बतलाया है कि ब्रह्मचर्य सूक्त में उसमें बतलाया कि ब्रह्मचर्य से हम अपने शरीर की शक्ति को, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, और इसके तप से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं और दीर्घायुष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और गृहस्थ के लिए बतलाया कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बिंदते पतिम, कि ब्रह्मचर्य से युक्त कन्या उत्तम पति को प्राप्त करे, युवा पति को प्राप्त करे। तो ब्रह्मचर्य जो है आश्रमों का आधार है, और इसका समय बतलाया कि जन्म से लेकर के या 5 वर्ष से लेकर के कम से कम 25 वर्ष तक विद्याभ्यास करना ब्रह्मचर्य कार्य कहलाता है। और ब्रह्मचर्य में ऋषि दयानंद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम को सभी आश्रमों का मूल कहा है, क्योंकि इस आश्रम में ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान, तप, निष्ठा एवं गुरु भक्ति से अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक इत्यादि सब बाह्य और आंतरिक दिव्य शक्तियों का वो विकास करता है, उसको प्राप्त करता है। इस अवधि में मनसा वाचा कर्मणा सभी विषय वासनाओं को वो छोड़ करके, त्याग करके रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयम से रहता है, और गुरुकुल में गुरुओं के आचार्य के अंतेवासी होकर के ब्रह्म का आचरण करता है। और ब्रह्म के, मैंने इससे पूर्व वक्तव्य में बताया था कि ब्रह्मचर्य के 3 अर्थ, कि ब्रह्म के 3 अर्थ हैं, परमात्मा, ईश्वर, ज्ञान अर्थात वेद, और शक्ति जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है। और चर्य के अर्थ जो है बताए कि परमात्मा के उसका आचरण करना अर्थात तो ईश्वर की उपासना करना, और ज्ञान को प्राप्त करना, और शक्ति को जीवन में धारण करना। ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम अपनी हर प्रकार से उन्नति करते हैं, और इसमें ब्रह्मचारी जितेंद्रिय रहते हुए अपने जीवन में तप, परिश्रम और कठोर साधना करके जो लोक, तीनों लोक बतलाए गए हैं, उन तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त करता, अर्थात उसकी वो इतना योग्य बनता है कि धरती लोक और अंतरिक्ष और देवलोक तीनों पर वो अधिकार, अर्थात उसकी इतनी ख्याति होती है कि दुनिया में सभी उसको एक श्रेष्ठ व्यक्ति मान करके, उसको आदर्श मान करके जीवन में आचरण करते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में हमारे स्वामी रामदेव जी, नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने भी अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा और इसके द्वारा विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके कारण पूरी दुनिया में, पूरे संसार में इनको लोग आदर्श मान करके उसके, इनके बताए नियमों पर या जो सुझाव देते हैं उसको लोग स्वीकार करते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये अति महत्वपूर्ण है, और इसमें हम अपने को योग्य बनाते हैं। और विद्या अध्ययन इसके पूर्ण होने के पश्चात जब विद्या पूर्ण हो जाती है, तो उस स्थिति में जब विद्या पूर्ण हो जाती है, विद्या जब पूर्ण हो जाती है, तो उसमें पूर्ण के पश्चात हम जो आचार्य हैं, वो आचार्य
उसका दीक्षांत में जब शिक्षा पूरी हो जाती है, दीक्षांत के पश्चात, शिक्षा पूरी करने के पश्चात वो गृहस्थ आश्रम में आता है। और गृहस्थ आश्रम में जब आता है तो गृहस्थ आश्रम में कम से कम 25 साल के लिए बात की गई है। तो उसमें वो या तो जो है विद्या स्नातक बनता है, या फिर उपकुर्वाण बनता है, या फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनता है। तो तीनों प्रकार की और भी एक विवेचना दी गई है कि या तो वो वसु ब्रह्मचारी बनता है, या रुद्र ब्रह्मचारी बनता है, या आदित्य ब्रह्मचारी बनता है। तो उसके लिए समय निर्धारण किया कि जो लोग कम से कम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके विद्या प्राप्ति करते हैं, वो जो है वसु ब्रह्मचारी, और रुद्र ब्रह्मचारी जो 36 वर्ष के लिए ऋषिजान ने बताया वो रुद्र ब्रह्मचारी, और आदित्य ब्रह्मचारी के लिए जो अधिक और उससे अधिक समय तक आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं उनके लिए आदित्य ब्रह्मचारी की बात की गई है। तो हम गृहस्थ आश्रम जो है तब प्रारंभ होता है कि जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो समावर्तन होता है, जिसको हम दीक्षांत बोलते हैं। उस दीक्षांत के पश्चात फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में आता है, और गृहस्थ आश्रम में जो उसने जीवन में योग्यता प्राप्त की थी उसके द्वारा वो अब गृहस्थ आश्रम में आकर के उसका विद्या अध्ययन कम हो जाता है, सामाजिक जिम्मेदारियां उसकी बढ़ जाती हैं। जब सामाजिक जिम्मेदारियां उसकी बढ़ जाती हैं तो उसके कारण से फिर वो परिवार, समाज, राष्ट्र, इन सब के लिए वो अधिक से अधिक समय देता है। वो जो उसने ज्ञान प्राप्त किया था उसका प्रैक्टिकल का, उसका प्रयोगात्मक जो क्षेत्र है वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में उन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए उसे बहुत अधिक समय देना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में घर की आवश्यकताएं हैं, सामाजिक दायरा बढ़ने से जहां तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वयं तक सीमित था, गुरुकुल तक सीमित था, वहां समाज में आकर के फिर उसका जो है स्वयं के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, संतति के बारे में, माता पिता के बारे में, सामाजिक जो दायरे बढ़ते, जो रिश्ते बढ़ते, रिश्तेदारियां बढ़ती हैं, उन सबके दायित्व उसको जो है सारे सामाजिक व्यवहारिक कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए उसको समाज में जूझना पड़ता है। तो जिसने अपने को ब्रह्मचर्य आश्रम में अधिक से अधिक योग्य बनाया है वो सर्वाधिक सफल होता है, और जब योग्य ब्रह्मचारी बन करके आता है तो उसको समाज राष्ट्र में कार्य करने के लिए उसको गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसको व्यवसाय भी चयन करने का अवसर मिल जाता है, जिसको हम सर्विस बोलते हैं करना, अर्थात उसको कहीं न कहीं सर्विस भी समाज में, राष्ट्र में मिल जाती है कि वो अपने योग्यता के अनुसार कार्य करने लगता है, और कार्य करके वही आधार, उसी आधार से अपने गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को वो पूर्ण करता है, और पूर्ण करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। तो सामाजिक जो दायित्वों का जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करता है गृहस्थ आश्रम में। और गृहस्थ आश्रम के दिन में जो आंतरिक शक्तियां जो उसको विकसित की थी उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसको ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जाने पर जो योग्य बनता है वही अधिकारी बनता है गृहस्थ आश्रम का, और अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप कन्या से विवाह करके गृहस्थ आश्रम को वो प्रारंभ करने का अधिकारी बनता है, और उसके अनुरूप अपनी अनुकूल कन्या से वो जो है माता पिता करें, या गुरुकुलम प्राचीन काल में आचार्यगण करते थे, बच्चों के गुण कर्म स्वभाव को देख करके वो अपने बच्चे के दिनचर्या देख करके उसको मिलान करते थे, और उसके अनुसार योग्य कन्या से उसका विवाह होता था, ब्रह्म विवाह, या फिर जो है माता पिता वो करते थे तो उसमें उसको प्राजापत्य विवाह बोलते हैं, आर्ष विवाह भी गुरुओं के उससे होता था। तो उसको जो है उसके अनुसार वो फिर गृहस्थ आश्रम में आता था, और इसीलिए फिर वेद में कहा कि कन्या और पुरुष दोनों ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के गृहस्थ आश्रम में जाएं। कन्या को भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के बाद अपने अनुकूल पति का वर्ण करने का आदेश है, जिसमें ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बिंदते पतिम, अर्थात अपने अनुकूल पति का जो है योग्य पति का एक दूसरे दोनों वर्ण करते हैं। और इससे विदित होता है कि प्राचीन काल में बाल विवाह सर्वथा हेय था, त्याज्य था। बाल विवाह जो चला वो मध्य काल में चला, प्राचीन काल में बाल विवाह प्रथा नहीं थी। जब यवनों ने बच्चियों को उठाना, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करना, उनका जो है बलात्कार करना, ये सब करना प्रारंभ किया मुगलों ने या मुसलमानों ने, पश्चात लोगों ने बाल विवाह
प्रारंभ किया। विशेष करके राजस्थान आदि में देखा जाता है कि बाल विवाह खूब प्रचलित थी। कारण क्योंकि जो विवाहित कन्याएं होती थी उनको जो है ये हेय दृष्टि से उनको जो है कम देखते थे, बुरी निगाह से, इसलिए लोग जो है बचपन में ही बाल विवाह कर दिया करते थे। राजस्थान में आज भी मिलता है तो ये अपवाद रूप में। लेकिन प्राचीन काल में स्वयंवर प्रथा थी कि स्वयं अपने जो है अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार योग्य पति का चयन करने का कन्या को अधिकार प्राप्त था, तो उसके अनुसार वो करते थे। बाद में इसमें गिरावट आई और गृहस्थ आश्रम की अवधि 25 साल की जहां पर जो है बतलाई गई, तो जो 25 साल का जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 25 साल का ही गृहस्थ आश्रम भी 5 वर्ष का था, 50 वर्ष तक। इस आश्रम में मानव के लिए पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से छूटने का उसे प्रयत्न करना होता था। अर्थात वो जो है जो यज्ञोपवीत पहनता था, जो 3 प्रकार के ऋण बतलाए गए हैं उनको दूर करने का इसमें वो प्रयास करता था। और श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करके अर्थात श्रेष्ठ संतति का निर्माण करना गृहस्थी का कर्तव्य हुआ करता था कि वो अपने योग्य, अपने से श्रेष्ठ संतति समाज राष्ट्र को, परिवार को देकर के जाए और समाज राष्ट्र को प्राणी जगत के लिए के हितार्थ देना पुत्र का, यह गृहस्थी का मूल कर्तव्य हुआ करता था। उसे पंच महायज्ञ करना, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्य देव यज्ञ, इन पंच महायज्ञों का भी करने का पूर्ण रूप से इसको अनिवार्य रूप से विधान था कि वो इन पंच महायज्ञों का अच्छी प्रकार से निर्वहन करे और जिससे वो एक श्रेष्ठ गृहस्थी बन करके जीवन में आगे बढ़े और तथा त्याग का, संसार में त्याग भाव से संसार के पदार्थों का उपभोग करे, उसमें लिप्त ना हो जाए। इसके लिए फिर गृहस्थ आश्रम से राष्ट्र का मूल आधार ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये कहते समस्त आश्रमों का इसको भी मूल आधार कहा जाता है। क्योंकि जो अनाज उत्पन्न होता है या जो ब्रह्मचारी को भिक्षा देने का या उसके संरक्षण का या कर देने का जो कार्य करता है या सन्यासी को भोजन देने का, अतिथि को भोजन देने का सारा जो कार्य था वो गृहस्थ आश्रम पर आधारित था। तो गृहस्थ आश्रम भी है नहीं बल्कि महान मनुस्मृति में भी बतलाया कि जिस प्रकार से मनु महाराज ने बताया कि जैसे समस्त नदियां जाकर के अपना आश्रय समुद्र में प्राप्त करती हैं, ऐसे समस्त आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं कि गृहस्थ आश्रम ही तीनों आश्रमों का भरण पोषण का उत्तरादायित्व निर्वहन करता था। इसलिए गृहस्थ आश्रम है नहीं बल्कि ये भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ था। और समाज राष्ट्र को जो संतति देता है, योग्य नागरिक देता है, वो नागरिक देने का कार्य भी गृहस्थ आश्रम पर आश्रित था। और लोग समाज राष्ट्र को उत्तम संतान देते थे, श्रेष्ठ संतान देते थे, योग्य संतान देते थे, तो जिससे समाज राष्ट्र का भी हित हुआ करता था। इसलिए समस्त आश्रमों को आश्रय प्रदान करने का कारण अत्यंत महत्वपूर्ण इस गृहस्थ आश्रम को कहा गया। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी सभी को जाने का प्रावधान था कि जो लोग पूर्ण ज्ञानी या संन्यास में नहीं जाते थे तो उनको गृहस्थ आश्रम में अधिकांश लोगों को जाने का प्रावधान किया गया कि अर्थात जो है इसलिए कि अपने संतति परंपरा को तैतरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में भी बताया कि अपने शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में जरूर संतति व्यवच्छेद का जो वहां पर वो किया कि संतति को, उसकी परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए गृहस्थी को, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो सामाजिक कार्यों को करे, अपने को योग्य बनाए और समाज राष्ट्र में अपनी योग्यता के अनुसार अपने कार्य को, जिम्मेदारी को निर्वहन करे। अब इसके पश्चात फिर वो जिसको आज हम रिटायरमेंट बोलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में फिर वो जो गृहस्थ आश्रम से त्याग भाव से फिर वो जो है गृहस्थ में आसक्त ना रह करके वो घर छोड़ करके, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। पांडु जो है छोड़ करके जंगल चले गए थे तप करने के लिए। हमारे प्राचीन काल के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने संतति के योग्य होने पर उसको राज्य दे करके स्वयं साधना करने के लिए चला जाया करते थे। कहते कि बेटे अब जो है आप जो है राज्य का भार संभालो, आप गृहस्थ के कार्य करो, अब मैं साधना के लिए जंगल जा रहा हूं। भगवान राम की घटना ले लीजिए। दशरथ जी जो है राम को उत्तराधिकारी बना करके राज्य दे करके जंगल जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, वो अलग की बात है। तो हमारे प्राचीन काल में राजा जो हुआ करते थे वो
इन आश्रमों का पालन किया करते थे। उनके अंदर त्याग भाव था, उनके अंदर आसक्ति आज की तरह नहीं किया। आज करके बूढ़े लोग जो घर में बैठे रहते हैं या जो बूढ़ी माता जो है चाबी तब तक देने को तैयार नहीं होती कि जब तक जो है मरने को ना हो जाए। तो ये जो, और इसीलिए जो बूढ़े लोग हैं या बूढ़ी माताएं हैं, यदि आश्रम व्यवस्था का त्याग भाव से पालन करें तो संभवतः पुनः जो है युवाओं के अंदर, उनके अंदर अधिक से अधिक प्रेम सौहार्द और बढ़ सकता है। तो जो लोग त्याग करते कहते त्याग में प्रेम है, सम्मान है, और जहां पर आसक्ति है वहीं पर लोभ लालच से विवाद के कारण बनते हैं। जब बूढ़ी माता जो है अपनी पुत्रवधू को जब अंत समय तक चाबी नहीं देती तो उसके अंदर आक्रोश पैदा होता है कि ये जो है बुढ़िया कब मरेगी या कब हमें चाबी देगी। लेकिन यदि लोग स्वयं चाबी दे करके अगर दूसरे आश्रम के लिए, वानप्रस्थ के लिए अगर जो लोग निकल जाते हैं तो उनके पुत्र पुत्रियां भी उनका मान सम्मान करते हैं और उनको कहते हैं कि आप घर पे रहिए, और उनसे मिलने जाते हैं। तो जीवन भर स्वाभिमान के साथ, प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ जो है आश्रम में जो व्यवस्था है वो हमें त्याग सिखाती है कि हम घर में ही चिपके ना रहें, हम अपने कार्य को करके आगे के लिए, समाज राष्ट्र के लिए। अब वानप्रस्थी बनने के पश्चात वानप्रस्थी का कर्तव्य है कि जो गृहस्थ आश्रम में जो शिक्षा अधूरी रह गई थी या जिसमें व्यवधान आ रहे थे वो पुनः विद्यार्थी की तरह पुनः जो है विद्या अध्ययन करे। प्राचीन काल में जो वानप्रस्थी हुआ करते थे वो आश्रम विद्यालय अधिकांश वही चलाया करते थे। वानप्रस्थी ही गुरुकुल चलाया करते थे और वो निःशुल्क चलाया करते थे, किसी प्रकार का शुल्क का वो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करते थे। उनको पेंशन आदि जो मिलते थे वो भी, और साथ में इसके अतिरिक्त जो कुछ मिल जाए अपना जो है बढ़िया तरीके से जीवन को चला करके शिक्षा का, विद्या का जो भी उनके अंदर योग्यता थी उसका दान ब्रह्मचारियों को किया करते थे। तो इसलिए दादा और पोते का संबंध ही बहुत घनिष्ठ बताया गया कि जो है पोता पोती के लिए जो दादा दादी बहुत प्रेम स्नेह करते हैं, क्योंकि कहते मूल से जो है जो ब्याज होता है वो और ज्यादा प्रिय लगता है। तो इस रूप में जो पौत्र और पौत्री ये हुआ करते थे, तो इनको जो है वो जो बढ़िया तरीके से संरक्षण करते थे। युवा लोग अपने गृहस्थ के कार्य करते थे और पुत्र और पौत्रियों को जो है ये जो है आश्रम में जो आचार्यगण हुआ करते, जो वानप्रस्थी हुआ करते थे, वो उनका संरक्षण करते थे। तो इस प्रकार से आश्रम जो व्यवस्था है, जो ह्रास हो रहा था उसको दूर करने का, एक पुनः संन्यास के योग्य बनाने का दोबारा जो है एक आश्रम हुआ करता था। तो यहां पर भी आकर के वानप्रस्थी कहते जब संतान की संतान हो जाए, मनुस्मृति मनु महाराज कहते हैं, वह समय वानप्रस्थ का समझना चाहिए। अथवा आजकल का यह भी माना जा सकता है कि जब सेवानिवृत्ति हो जाए वह समय वानप्रस्थ का ग्रहण करने का है। संक्षेपता कहना उचित होगा कि अपने संतान के योग्य और समर्थ हो जाने पर गृहस्थी को स्वतः ही वानप्रस्थी जीवन जीने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए और उस पर जिम्मेदारी गृहस्थ की छोड़ करके सामाजिक दायित्वों से मुक्त होकर के उसको वानप्रस्थ की तरफ आध्यात्मिक रास्ते के लिए, सन्यास के योग्य बनने के लिए, क्योंकि सन्यासी ही मुक्ति का अधिकारी माना जाता था, तो सन्यास के लिए योग्य बनाने के लिए वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता था। तो वानप्रस्थी का मुख्य कर्तव्य क्या? वह अपनी योग्यता, कृतित्व और व्यक्तित्व से समाज व राष्ट्र को यथाशक्त सेवा करे। जो उसके अंदर योग्यता प्राप्त की उसने, उसको उससे सेवा करे समाज राष्ट्र का। व्रत पूर्वक सादा जीवन, संयमी जीवन बिताता हुआ यज्ञ, स्वाध्याय, अध्यापन व अन्य संभव सेवाएं जो है जनता जनार्दन के लिए वो दे, उसकी सेवा करे। ये इस प्रकार की मुंडक उपनिषद में भी बात बतलाई गई। मुंडक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कि वानप्रस्थ का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते वहां पर आ गया कि जो शांत स्वभाव विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और श्रद्धा पूर्वक भिक्षाचरण करते हुए जंगल में निवास करते हैं, गुरुकुल में निवास करते हैं, वो निर्मल और शांत होकर के पूर्ण पुरुष परमपिता परमात्मा को प्राप्त होकर के आनंदित होते हैं। ये वानप्रस्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, अर्थात समाज राष्ट्र योग्य के लिए योग्य बनना। ये जो है वास्तव में जो आश्रम है, आश्रम तो 3 ही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। चौथा तो जो है इससे मुक्त हो करके वो जो है फिर आगे का जो समय है
वो 75 से 100 साल के बीच की जो आयु मानी गई, उस अवधि में कहते संन्यास आश्रम का वो जो है पालन करे, अर्थात वो संन्यास में समस्त प्रकार की येषणाओं को त्याग करके ऋषिदान जी निर्देश देते हैं ऋग्वेदादिभास भूमिका में संन्यास प्रकरण में जाने के लिए। वो कहते हैं कि वो ब्रह्मचर्य से भी जा सकता है, गृहस्थी और संन्यास, इन तीनों आश्रमों को कहते भोग करके संन्यास ग्रहण करे, पहला। दूसरी प्रकार बताते हैं कि जिस समय वैराग्य अर्थात बुरे कामों से चित्त हट जाए, हटा करके सत्य मार्ग पर लगा ले, तो कहते हैं कि वो भी संन्यास में जा सकता है। तीसरा कहते पूर्ण विद्वान होकर के जब प्राणियों का यथाशीघ्र उपकार करना चाहे तो वो सीधे भी ब्रह्मचर्य आश्रम से भी संन्यास आश्रम में जा सकता है, जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसको पालन किया था। तो अन्यथा कहते कि यह संन्यास जो कार्य है कहते बहुत दुष्कर है, क्योंकि युवावस्था में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, शेष रास्ते पर चलना, अपने को किसी भी प्रकार की विषय वासनाओं से बचाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए इन्होंने बतलाया कि हम उससे दूर रहें, जो जितेंद्रिय है वो व्यक्ति सीधे भी जा सकता है। तो कहते ऋण त्रय उपाकृत्य मनो मोक्ष निवेशयत, अर्थात पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण को तीनों आश्रमों से चुरा करके चतुर्थ आश्रम में मात्र परा विद्या और आध्यात्म ज्ञान प्राप्ति से ही अधिकाधिक समय जो व्यतीत करना चाहे वो आश्रम सीधे भी संन्यास आश्रम में जा सकता है। तो सन्यासी को जो उसके कर्तव्य हैं कहते हैं कि वो समाज राष्ट्र के लिए अपने, इसलिए वो अपना जो शरीर का जो वस्त्र है भगवा वस्त्र इसलिए धारण कर लेता है कि वो अपने ज्ञानाग्नि, अपने वस्त्र को ज्ञानाग्नि के रूप में और ब्रह्माग्नि के रूप में, प्रतीक के रूप में लाल कपड़े वो जो है आग्नेय वस्त्र पहनता है। इस आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात उपरांत वह वर्ण, समुदाय और देश की सीमाओं से परे होकर के उसके लिए समूचा संसार एक परिवार हो जाता है, क्योंकि वह मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा त्याग देने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। इस प्रकार से कहते ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है कि जो सांसारिक प्रपंच, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, मोह माया आदि इसमें फंसे हुए हैं, जो अविद्या में डूबे हुए हैं, जो तपस्वी, सरल, निष्पक्ष नहीं हैं, वे कदापि संन्यास के योग्य नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग इस लोकोपकारक आत्मोद्धारक आश्रम की दुर्गति व बदनामी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, बदनामी के कारण बनते हैं। तो इसलिए जिनके अंदर ये गुण हैं, परोपकार के, मोह ममता से जो दूर रहते हैं, काम क्रोध जिनके अंदर से छूट चुका है, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, ये जिन्होंने त्याग दिया है, कहते ऐसे लोग ही सन्यासी बनने के अधिकारी हैं। इस प्रकार से जो सन्यास आश्रम है वो ये भी महत्वपूर्ण है। समाज राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए सन्यास आश्रम बहुत आवश्यक है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाहता हूं कि हमारे हरिद्वार में, अयोध्या में, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे सन्यासी लोग रहते हैं, लेकिन सन्यासी लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से समाज में जो एक अच्छा वातावरण समाज राष्ट्र के लिए बनना चाहिए, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक जागरूकता जो उत्पन्न होनी चाहिए, वो नहीं उत्पन्न हो पा रही है। आज लोग संन्यास ग्रहण इसलिए कर रहे हैं कि भिक्षावृत्ति से, लोगों से, धनियों से, अन्य क्षेत्रों से पैसा इकट्ठा करके संन्यास आश्रम में भी रह करके घर में पैसा भेजते हैं, खातों में पैसा डाल करके अपने पुत्र पौत्रों को जो पैसा भेजते हैं, या आश्रम बना करके गद्दे में बैठ जाते हैं, सोने चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। पायलट बाबा तो सोने के बहुत सारे वो लेकर के घूमते हैं। बालाजी वाले जो है वहां के पुरोहित को देखो तो जो है वहां जो काम करते हैं वो सारे जो है खूब आभूषण पहन करके वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जबकि ये पैसा, जबकि ये धन ऐश्वर्य इनको समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। इससे केवल देहाभिमान बढ़ता है। इसलिए इसको छोड़ते हुए सन्यासियों को चाहिए को एक एक गांव को अपने उसके लिए ले लें, समाज उपकार के लिए, राष्ट्र के लिए वो इसको ले करके एक एक गांव का सुधार करें, और वहां से सन्यासियों के लिए भोजन भी समाज से मिलता है, उसको लेकर के वो ग्रहण करें, और उसको ग्रहण करते हुए समाज राष्ट्र में हम सन्यासी के जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करें और समाज में सुधार का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ
वाणी को विराम। इति ओम। धन्यवाद।